इस एपिसोड में हम देखते हैं कि गैरी के कहने पर फैंग को किडनैप कर लिया जाता है। होश में आने पर वे दोनों खुद को एक वेयर हाउस में पाती है जहां किडनैपर सीसीटीवी की मदद से उन पर नजर रख रहे थे। तियान वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है पर नाकाम हो जाती है। तब तियान की नज़र सीसीटीवी पर पड़ती है और वो आराम से बैठ जाती है। तियान कहती है जरूर उन्होंने टैंग फैमिली को ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हें किडनैप किया है। जब जियानन को पता चलेगा तो वो तुम्हें पैसे देकर छुड़ा लेगा, पर फैंग को ऐसा नहीं लग रहा था। तियान से बात करते हुए फैंग को उसकी नाराजगी की वजह पता चल जाती है। तियान उससे इसलिए नाराज थी क्योंकि फैंग बिना उसे गुड बाय कहे उसके घर से चली गई थी। जाने से पहले उसने तियान के पास कोई मैसेज भी नहीं किया और ना ही कॉल किया। तियान कहती है कि अगर वो उसे अपनी दोस्त मानती तो उसे बता कर जाती, ना कि इस तरह से गायब हो जाती। फैंग उदास हो जाती है और उसे कहती है कि उसे गुड बाय कहना नहीं आता। जियानन और जिमी ब्रेसलेट की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। जियानन को फैंग का ब्रेसलेट नीचे पड़ा मिलता है। ये देखकर जिमी टेंशन में आ जाता है और वो अपने डैड को बताता है कि फैंग खो गई है। ये सुनकर मिस्टर फांग शॉक रह जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड्स पहुँच जाते हैं जो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि फैंग किडनैप हो गई है और साथ में तियान नाम की लड़की भी। सीसीटीवी की वजह से वे उस कार के ठिकाने का पता लगा लेते हैं। जियानन के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। वो जानना चाहता था कि फैंग के लिए सिक्योरिटी टीम क्यों ट्रेन की गई है। जिमी उसे कहता है कि जिस दिन फैंग को तुम पर विश्वास हो जाएगा वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। जिमी और जियानन उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं, इसलिए वे चारों ओर फैलकर फैंग और तियान को ढूंढने लग जाते हैं। इधर फैंग मदद के लिए चिल्लाने लग जाती है। फैंग की आवाज सुनकर जियानन उसी ओर बढ़ जाता है। तब तियान एक रोड की हेल्प से ताला तोड़ देती है और वो दोनों वहां से भाग जाती हैं। जब किडनैपर्स को इस बारे में पता चलता है तब वे सब उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फैंग और तियान अलग अलग हो जाती है, जिसके बाद किडनैपर्स को आते देखकर फैंग एक वेयर हाउस में छिप जाती है। तभी जियानन वहां पर पहुंचता है और फैंग को देख लेता है। फैंग काफी डरी हुई थी। जियानन को देखते ही वो उसे गले से लगा लेती है। वे दोनों वहां से बचकर निकल ही रहे होते हैं, तभी वहां पर किडनैपर्स आ जाते हैं और जियानन के साथ उनकी फाइट शुरू हो जाती है। उनमें से एक आदमी जियानन के सिर पर जोर से मारता है। घायल होने के बावजूद भी जियानन उनसे फाइट करता है और उन सबको मारकर आगे बढ़ता है, लेकिन जियानन ठीक से चल नहीं पा रहा था। तब वो फैंग को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर गैंगस्टर्स के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। इधर बाकी सब भी उन्हें ढूंढ रहे थे और अजू भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन इधर जियानन अकेला ही उन सब से लड़ रहा था। घायल होने की वजह से जियानन उनसे ठीक से लड़ नहीं पाता और वे सब जियानन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ये देखकर फैंग रोने लग जाती है। बार बार सिर पर मार पड़ने की वजह से जियानन बेहोश हो जाता है। उसे इस हाल में देखकर फैंग रोने लग जाती है। एक बार फिर से फैंग की ब्रेसलेट से करंट फ्लो करता है। तब फैंग बहुत जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से कांच से बना सारा सामान टूटने लग जाता है। सारे विलेन्स डर के मारे भाग जाते हैं। वायर्स में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से चारों ओर आग फैल जाती है। जिमी फैंग और जियानन को वहां से बचा लेता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में अजू मिस्टर तैंग को इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि जियानन का ब्रेन डैमेज हो गया है और उसकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है। ये सुनकर मिस्टर तैंग घबरा जाते हैं। इधर फैंग को अपना पास्ट याद आ रहा था। जब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स लेने वाले हैं, वो नाराज हो जाती है और वहां से गुस्से में जाते हुए गिर जाती है। तभी एक विंडो टूटना शुरू हो जाती है। उसके पेरेंट्स उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। फैंग के बेहोश होने पर वे उसे लेकर डॉक्टर के पास रवाना हो जाते हैं। फैंग के पेरेंट्स जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही फैंग को होश आ जाता है और वो फिर से रोना शुरू कर देती है और अपनी नाराजगी जताती है, जिस वजह से उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक्सीडेंट हो जाता है। फैंग का पर्सनल डॉक्टर बताता है कि बचपन से लेकर अब तक जब भी फैंग के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, उसके आसपास की चीजें टूटने लग जाती हैं और वायर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पिछले 2 सालों में फैंग ने अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखा है, लेकिन अब की बार वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई। तब जिमी एक्सेप्ट करता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे फैंग की सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए थी।
मिस्टर फांग भी उसे इस गलती की वजह से डांटते हैं। मिंगजू जियानन से मिलने आई थी लेकिन जियानन को अभी तक होश नहीं आया था। मिस्टर तैंग डॉक्टर से मिलकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जियानन की सर्जरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो पैरालाइज हो सकता है। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। मिस्टर तैंग कहते हैं कि अगर जियानन अगले 24 घंटों में नहीं उठा तो उसकी ब्रेन सर्जरी ही आखिरी रास्ता है और उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाओयन इमोशनल हो जाता है और वो अपने भाई को उठने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस लू आती है और जियानन की कंडीशन के बारे में सुनकर रोने लग जाती है। इसके बाद मिस लू गैरी से मिलती है। मिस लू को समझ आ गया था कि फैंग को किडनैप गैरी ने करवाया था, जिस वजह से जियानन की ऐसी हालत हुई है। मिस लू को गैरी पर गुस्सा आ रहा था लेकिन इन सब में उसकी भी गलती थी। उसी ने गैरी को कहा था कि वो फैंग को किडनैप कर ले। इन सब में जियानन को कुछ हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी मिस लू गैरी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मिस्टर टैंग को इन सब के बारे में पता चल गया तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एलन नर्स से फैंग की कंडीशन के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि फैंग अब ठीक है लेकिन सदमे के कारण वो अब तक बेहोश है। फैंग से मिले बिना ही एलन चला जाता है। तब उसे मिंगजू मिलती है और वो उसे बताता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने आया था। मिंगजू समझ जाती है कि वो दोस्त फैंग है। एलन पूछता है कि मैंने जियानन की न्यूज़ देखी थी, क्या उसे अभी तक होश नहीं आया? मिंगजू हाँ कहकर रोने लग जाती है। फिर मिंगजू कहती है कि अब वो उसे मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करेगी। तब एलन एक्सेप्ट करता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से हुई है। मिंगजू, कुछ सालों बाद जब तुम मैच्योर हो जाओगी तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं कभी तुम्हारे फीलिंग्स के काबिल था ही नहीं। मिंगजू एलन की कहने का मतलब समझ लेती है कि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन अब की बार मिंगजू इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फैंग को होश आ जाता है जिसके बाद वो जियानन से मिलने जाती है। जियानन को देखकर वो रोने लग जाती है और खुद को ब्लेम करती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अजू उसे जियानन की सारी हालत के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसके बाद फैंग जिमी से कहती है कि वो एरी प्रोजेक्ट को यूज करना चाहती है। जिमी उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन फैंग उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि जियानन ने उसकी जान बचाई थी और अब वो जियानन की जान बचाना चाहती है। जिमी कहता है कि एरी प्रोजेक्ट जियानन को ठीक भी कर सकता है या फिर उसकी हालत और भी बिगाड़ सकता है, लेकिन फैंग जिमी की एक नहीं सुनती और वो अजू को उनका साथ देने के लिए कहती है। रिस्क देखते हुए पहले तो अजू मना कर देता है लेकिन जियानन को बचाने के लिए वो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है। फैंग एरी प्रोजेक्ट की इंचार्ज होती है। उसके एक इशारे पर सारी टीम वहां पर पहुंच जाती है और हॉस्पिटल के कैमरे को हैक करने के लिए तियान की मदद ली जाती है। मिस लू भी जियानन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है और वो एरी टीम को देख लेती है जिसके बाद वो उनका पीछा करती है। जिमी फैंग को फिर से डिसीजन लेने के लिए कहता है क्योंकि इसमें फैंग की जान भी जा सकती है, लेकिन फैंग अपना डिसीजन चेंज नहीं करती। तब जिमी कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं इस प्रोसेस को यहीं रोक दूंगा और सभी को ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहा जाता है। इसके बाद फैंग और जियानन को एरी डिवाइसेस पहनाए जाते हैं। फैंग के ब्रेसलेट में से करंट फ्लो होते ही एरी प्रोसेस शुरू हो जाती है। मिस लू भी ये सब देख रही थी। प्रोसेस अच्छे से चल रही थी लेकिन थोड़ी देर बाद फैंग को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जिमी तभी उस प्रोसेस को रोक लेता है जिसके बाद फैंग के मुंह से खून निकल जाता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। इधर जियानन भी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था जिसका मतलब ये था कि वो जियानन को नहीं बचा पाए। जियानन की इस हालत को देखकर फैंग रोने लग जाती है लेकिन कुछ देर बाद जियानन सांस लेना शुरू कर देता है। जियानन मरते मरते बच जाता है। ये देखकर मिस लू शॉक रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिएक्शन दे। एरी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। फैंग के बेहोश होने पर जिमी उसे वहां से लेकर चला जाता है। एरी टीम उस रूम को पहले जैसा कर देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह तक जियानन को होश आ जाता है। अजू चेक करता है कि उसकी बॉडी काम कर रही है या फिर नहीं। इसके बाद डॉक्टर जियानन को चेक करता है। डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था कि जियानन इतनी जल्दी इतने अच्छे तरीके से ठीक कैसे हो गया, लेकिन जियानन को याद नहीं था कि किस वजह से उसकी लड़ाई हुई थी। जियानन घर वापस आ जाता है। आंट लू उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जियानन अपनी ग्रैंडमा से भी बात करता है
और उन्हें तसल्ली देता है कि उसके बारे में फैलाई गई न्यूज़ झूठ थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रैंडमा उसकी बात पर विश्वास कर लेती है। जब मिंगजू वहाँ से जा रही थी तभी जियानन की दोनों गर्लफ्रेंड्स वहाँ पर आ जाती हैं। मिंगजू उन्हें कहती है कि मेरा भाई ठीक है, उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, अगर किसी दिन वो तुमसे मिलने आता है तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। मिंगजू की बात सुनकर वे दोनों उदास होकर चली जाती हैं। ये देखकर जियानन खुश हो जाता है कि वो दोनों वहाँ से चली गई। तब अजू कहता है, बॉस तुम फैंग से क्यों नहीं मिले? जियानन कहता है, ये कौन है? तब अजू उसकी फ़ोटो दिखाता है। फैंग की फ़ोटो देखने के बाद भी जियानन कहता है, तो अब तुम लड़कियों की भी फ़ोटो रखने लग गई हो, क्या ये तुम्हें पसंद है? अजू कहता है कि फैंग तुम्हारी मंगेतर है। ये सुनकर जियानन कहता है, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। फिर अजू जियानन को उसकी न्यूज़ दिखाता है, जिसे देखकर वो हंसने लग जाता है। अब भी जियानन अजू की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसके बाद जब वो फैंग का रूम चेक करता है तब जियानन सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पर सच में एक लड़की रहती है। फैंग ठीक हो जाती है, लेकिन जिमी उसे डांट रहा होता है और उसे वार्न करता है कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी और ना ही जियानन के पास कभी जाएगी। फैंग कहती है कि हाँ, मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे सुपर पावर मेरे आसपास रहने वाले लोगों को हर्ट करती हैं। इधर राजू जियानन को कुछ फोटोज दिखाता है। फैंग को छोड़कर जियानन को सब के बारे में याद होता है। अजू समझ जाता है कि जियानन फैंग को भूल गया है। अजू ये बात फैंग को बताता है। फैंग उदास हो जाती है कि जियानन उसे भूल गया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।